सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। Circulation. The process of transporting the absorbed food, water and waste products from one place to another in the body is called circulation. तो हम बात करते हैं सर्कुलेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड आपने एब्जॉर्ब किया है, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इन सभी चीजों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, क्या कहा जाता है? सर्कुलेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? फूड जो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, वाटर एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, भेजना, क्या कहा जाता है? सर्कुलेशन। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम फाउंड इन द एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर कितने टाइप के सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। कौन सा? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम. In this type of circulatory system, the blood circulates partially in some parts of the body by vessels, and in its remaining parts it disperses in open space of the tissue. कहने का मतलब होगा, जो हमारे पास ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होगा कुछ हिस्सों में, बॉडी के कुछ हिस्सों में तो ये क्या होता है? वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं बॉडी में, उसमें क्या होता है? ये स्पेसेस बिटवीन टिश्यू, जो टिश्यूज होते हैं उनके स्पेस जो होते हैं, उनके अंदर सीधे सीधे ही फ्लो कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होगा कैसे? पार्शियली, तो ये वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता है, और बाकी का जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां पर ये क्या होता है? टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होता है उनमें डायरेक्टली फ्लो हो रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि therefore blood comes in direct contact with the cells। इसलिए क्या होगा? जो ब्लड होता है, जो टिश्यूज के बीच में खाली जगह पर डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेट्स पार्शियली इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द वेसल्स। कुछ पार्ट में तो ये वेसल्स के अंदर बहेगा, और कुछ पार्ट्स में ये जो ब्लड होता है वो कैसे होता है? ओपन स्पेसेस ऑफ द टिश्यूज में फ्लो हो रहा होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ब्लड क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द सेल्स के होता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे को मिलता है किसमें? कॉकरोच के अंदर। अब बात करेंगे क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम की। तो इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड रिमेन्स ओनली इन द वेसल्स एंड कैरी टू द वेरियस ऑर्गन थ्रू द वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी में तो क्या होता है? कुछ जगह पर ओपन एरिया में होता है, कुछ जगह वेसल्स में होता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड हमेशा ही किसके अंदर होगा? वेसल्स के अंदर होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर होगा। और जितने भी ऑर्गन है वहां तक ब्लड हमेशा वेसल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू ही जाता है। ब्लड वेसल्स और कैपिलरी के थ्रू ही ब्लड जाएगा किसके अंदर? क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग्स, ये सभी क्या होते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को कंटेन करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलेटिंग फ्लूइड। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो टिश्यूज होते हैं वो हमेशा फ्लूइड के, यानी कि ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। वहीं बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलेटिंग फ्लूइड। यहाँ पर क्या होता है? जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड यानी कि ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा टिश्यूज का ब्लड के साथ।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है किसका, टिश्यूज का, फ्लूइड यानी ब्लड के साथ में। फिर बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज आर एब्सेंट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, आरबीसी कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। फिर बात करें ब्लड फ्लो स्लोली अंडर लो प्रेशर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लो कैसा होता है, धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है, और प्रेशर कैसा होता है, वेरी लो। हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड धीरे धीरे फ्लो होता है अंडर लो प्रेशर, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लोज रैपिडली, तेजी से फ्लो होता है ब्लड अंडर हाई प्रेशर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थ्रोपोडा और एक्टिनोडर्मेटा, ये एग्जाम्पल होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के। कौन, आर्थ्रोपोडा और एक्टिनोडर्मेटा, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के। इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एनालिडा, सम मॉलस्का, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के। एक बार रिपीट करते हैं इसको। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में टिश्यूज और ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में टिश्यूज और फ्लूइड यानी ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। अब बात करें आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट होती हैं, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो कैसा होता है, स्लोली होता है अंडर लो प्रेशर, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लो रैपिडली होता है अंडर हाई प्रेशर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा और एक्टिनोडर्मेटा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनालिडा और सम मोलस्का।